वेलकम टू माय चैनल सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, यदि HCF 120, HCF 120 एंड 225 इक्वल दिया हुआ है 15। इसका HCF दिया हुआ है और एलसीएम याद करना है। इसे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। HCF दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। फर्स्ट नंबर आपका 120 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 225 इक्वल एलसीएम हमको निकालना है और HCF आपका 15 दिया हुआ है। डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड कर दोगे 8 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 225 मल्टीप्लाई 8 बराबर LCM। इसका LCM कितना आ रहा है? 1800 इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका आंसर होगा। आगे समझ में आगे अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। नोट डाउन हो गया है? यस सर। चलिए 7 नंबर, ये ट्री है, x और y की वैल्यू निकालना है। x बराबर x दिया है 4 एंड यहाँ पे आपका दिया है, सॉरी y दिया हुआ है y और यहाँ पे x दिया हुआ है। x को भी 2 टाइम्स में डिवाइड किया गया, 3 एंड 7। x और y की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 7, कितना हो जाएगा? 7 3 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू 21 हो गई। जब y की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 आएगा। तो y की वैल्यू 84 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? चलिए इस तरह से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये आपका 7 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसको रेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 18 एंड 117 के HCF को 18 और 117 के जो HCF है इसका, इस HCF को हम लिख सकते हैं क्या? HCF लिखा गया है आपका 18m माइनस 170। तो m की वैल्यू निकालना है। निकालना क्या है? m की वैल्यू निकालना है। तो इसका हम कुछ नहीं करना, इसका HCF निकाल लो और HCF के बराबर कर दो। तो 18 का वैल्यू तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक, और 117 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। इसमें से जो HCF आएगा आपका HCF, वो आपका HCF आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 3 जा 9, इसका HCF आएगा। जबकि हमारा रियल HCF तो 9 आ रहा है और HCF हमारा दिया हुआ है 18m माइनस 117। तो लिख देंगे 18m माइनस 117 इक्वल 9। इसको उधर ले जाओ, 100 से 117 को उधर ले जाओ, मतलब अपोजिट साइड। 18m इक्वल 9 प्लस 117 ऐड कर दो, तो यहाँ जाएगा 126। 18m बराबर 126, तो m बराबर 126 बाई 18 से डिवाइड कर दो 7 टाइम्स, तो 18 से बन जाए 126। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 7।
अच्छा, हमारे पास फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, आपका एचसीएफ भी निकल के आ गया है, सॉरी एचसीएफ भी आपके पास है, एलसीएम निकालना है। तो यहां पास आप फार्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर आपका 18 मल्टीप्लाई 117 इक्वल एलसीएम हमको निकालना है, और एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 9। 9 से डिवाइड करो, 9 2 18, 2 7 14, 2 2 1 2, 3 और 2 1 2। ये आपका एलसीएम आ रहा है, सही है। चलिए ये आपका एलसीएम हो जाएगा 234। तो एलसीएम भी हमारा निकल के आ गया। ओके, इस तरह से 8वें क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके दीजिएगा। अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पुश करके आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवा रहे हैं, वीडियो को पुश करके आप नोट डाउन करते जाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। दिया, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या निकालना है हमें कि 6 के पावर n, ठीक है, ये आपकी जो वैल्यू है जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, पहला बात, ठीक है। ये 0 कब आता है? 2 मल्टीप्लाई 5 होने पर आपका 0 होता है, 10 होता है, या 2 मल्टीप्लाई 5 का 2 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का मल्टीपल का आप पावर n होना चाहिए, तो ही आपकी यूनिट डिजिट 0 होगी, ठीक है। अन्यथा आपके 0 होने के चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं। 5 होगा, 2 होगा तो ही आपके 0 आएगा, ठीक है। इसके लिए इसका जो आपका है 6 का जो आपका गुणनखंड है, जो आपका फैक्टर है, वो 6 के मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 है। इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है, इसलिए इसके कोई भी मान जो है इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों पे हम यही चीज देखते हैं, फैक्टर्स को। यहां पे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, जैसे आप कुछ एग्जांपल टाइप में आप समझा दें। जैसे एग्जांपल में 6 की पावर आप 2 कर दीजिए, 6 6 जा 36, ठीक है। आप 6 की पावर 3 कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे, 6 6 जा कितना हो जाए 36 मल्टीप्लाई 6, और फिर 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36। अर्थात यूनिट डिजिट तो हमारा 6 ही में निकल रहा है ना, बार बार यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा है, 6 ही आ रहा है, इकाई अंक हमारा 0 नहीं होगा, अर्थात यह नंबर आपकी क्या हो जाएगी 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आया 9 नंबर। ऐसे ही कोई भी होगा तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक। अगला है 10 नंबर, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं, मतलब कि इसकी व्याख्या करना कि ये भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। चलिए तो व्याख्या कीजिए। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, अगर इसको किया जाएगा तो भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो ऑलरेडी चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 मल्टीप्लाई 11 तो 77 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही होगी 93, 13 93 की 1 9 और 93 9
100 प्लस 13, ठीक है, 1014 ये आया। अब इसके अगर फैक्टर करें, इसके फैक्टर के तो फैक्टर क्या आ रहा है, 1014 के फैक्टर क्या क्या आ रहा है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 इसके फैक्टर हो रहे हैं। इसको जो फैक्टर करेंगे ना, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 हो रहे हैं। अर्थात इसमें एक से अधिक, इसकी क्या है, एक से अधिक गुणनखंड है, मतलब कि गुणा भाग चला जा रहा है। देखिए 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और ये आपका 13 से भी 2 टाइम डिविजिबल है। अर्थात ये किससे, ये क्या है, भाज्य संख्या, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का एक ही कारण है कि वो दो अभाज्य संख्या एक से और स्वयं से डिविजिबल होती है, और भाज्य संख्या एक से डिविजिबल होती है, स्वयं से डिविजिबल, अन्य नंबर से भी डिविजिबल होती है। तो 114 आपका 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, ये आपका अन्य 3 नंबर से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका 7 6 5 4 3 2 1, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब कर दीजिए इसको, 5 4 जा 20 और मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और ये 42, ठीक है। इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 मल्टीप्लाई 42 प्लस 5, बात नहीं, 24 की 4 2 बच्चों 48 10 50 0 प्लस 5 आपका हो जाएगा 5445, ठीक है। इसके फैक्टर कर दीजिए, इसके फैक्टर करेंगे 5445 के, तो क्या क्या निकल के आ रहा है बेटा, 5 मल्टीप्लाई 1009। देखिए ये भी भाज्य संख्या है, अर्थात 1009 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 अभाज्य संख्याओं से डिविजिबल है, और ऑलरेडी 1 से भी डिविजिबल है, इटसेल्फ सम से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 109 से, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ये भी क्या है बेटा, भाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपका 10th नंबर प्रूव हो जाता है, ठीक है। ये भी इस प्रकार से आपका 10th नंबर प्रूव हो जाता है। अगला है, चलिए अब आपका 11 नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। इलेवन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन पे आपको दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, ठीक है, ये आपका मैदान हो गया, और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये लीजिए एक वृत्ताकार पथ हो गया। मान लेते हैं एक कोई है और यहां एक पॉइंट है, कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया है, एक सोनिया नाम की लड़की है, सोनिया, ठीक है, कौन है, सोनिया, उसे 18 मिनट लगते हैं इसको पर, ठीक है। दूसरा है एक, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने रवि है, ये लड़के तेज होते हैं, तो रवि को इसी चक्कर को लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लगते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, अब सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं, अब कह रहा है कितने मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, तो इसका डायरेक्ट कुछ नहीं, इस तरह क्वेश्चन में डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए आपका 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड किया 9 और 6, फिर 2 से डिवाइड किया 9 और 3 से डिवाइड किया 3 से 9 और 1, और 3 से डिवाइड किया 1, ठीक है। आपका हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर हो जाएगा, दोनों 4 ताई 12 12 ताई 36, अर्थात 36 मिनट बाद ये दोनों एक साथ पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। वो दोनों पुनः एक स्थान पर पुनः मिलेंगे 36 मिनट बाद। समझ में आया? ये चीजें हैं। बस कितने समय बाद पुनः वही दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद वो पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट बाद। ठीक है, ऐसा में इस तरह के क्वेश्चन है। अगला है 12 नंबर, वही ट्री स्टडी है, आप लोग कर लेंगे। 13 नंबर वो जो भाज्य संख्या वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप कर लेंगे। 14 नंबर ट्री वाला क्वेश्चन है आपका, जैसे दिया हुआ है, ये वाला करवा दे। 14 नंबर ट्री वाला क्वेश्चन है, 14 नंबर करवा दे। लाइए, चलिए 14 नंबर करवा दे रहे हैं इसका। फोर्टीन नंबर ट्री वाला क्वेश्चन है। x अपान x की जो आपकी वैल्यू दी हुई है वो आपकी है 2, फैक्टर किए गए हैं 3 3 8 1। ठीक है, इसके बाद इसके फैक्टर किए गए हैं 3 और y, फिर y के आपके फैक्टर किए गए हैं 7 एंड 161। इसके बाद इसके फैक्टर किए गए हैं 7 और z। ठीक है, पहले हमें z की वैल्यू निकालेंगे, तो होता है 161 इक्वल होता है 7 मल्टीप्लाई z। हमने बताया इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है। z की वैल्यू निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दो, 7 टू 14, 3 21, अर्थात z बराबर हो जाएगा 23। z की वैल्यू 23 आ जाएगी। ठीक है, इस z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाता है 7 मल्टीप्लाई 161। 7 1 7, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 2 4 और 7 एकम 7 4 11, मतलब 1127, मतलब 1127, 1127। ये y की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1127 ये वैल्यू आ गई किसकी? y की। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें बताएं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 3 8 1 कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1 और 6 2 3 जा 6, 7 और 2 3 जा 6, आपका हो जाएगा 3 नहीं 2 3 जा 6, तो आपका हो जाएगा 67 और 62। यही वैल्यू आ रही है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से आपका 14 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आता है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, चलिए नोट डाउन हो गया, ये इरेज कर दे रहे हैं बेटा। कौन सा नंबर? 15 नंबर है। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कितने कितने में? एक 9 मिनट पे कोई घंटी है आपकी, पहली घंटी 9 मिनट पे, दूसरी 12 मिनट पे, और तीसरी आपकी कितने मिनट पे? 15 मिनट पे। 15 मिनट पे बजती है। बताइए, एलसीएम निकाल के दिखाइए। टाइम दे रहे हैं तुरंत। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख लो 9 12 एंड 15। एलसीएम इस तरह के क्वेश्चन में बार बार बताया, एलसीएम निकाला जाता है। 2 से डिवाइड किया, देखो 9 तो डिवाइड होगा नहीं, 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फिर अभी 2 से डिवाइड, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो तब तक डिवाइड करते हैं। 9 हो गया है, ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। 3 से डिवाइड किया 1 1 और 5, और ये 5 से डिवाइड किया 1। ठीक, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अर्थात कितना? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 20 18 180 मिनट बाद
अर्थात 180 मिनट बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। 180 मिनट कहिए या 180 बटा 60, 180 बटा 60 तो कितना हो जाएगा 3 घंटे। एक मिनट में 60 से एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से 3 घंटे, 180 मिनट या 3 घंटे बाद आपकी 3 जो घंटियां हैं वो एक साथ पुनः बजेंगी, है ना, इस तरह से। चलिए अगला है आपका 16 नंबर का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया क्या है इसका? बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम आता है वही आपका टाइम होता है कि उतने मिनट बाद या उतने घंटे बाद आपकी जो घंटियां हैं जो भी वर्क हो रहा है वो पुनः दोहराता है। ठीक है, अगला है आपका 16 नंबर। कह रहा है एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के, 144 कोक के एक कैंटीन है, उसमें 144 कार्टून कोक के हैं तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय में पेप्सी की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं तो प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या हो। जब ऐसे क्वेश्चन हो अधिकतम संख्या वगैरह पूछे तो अगर 144 क्या है, किसके हैं, कोक के हैं, ये किसके कोक के हैं, और कोक के कार्टून है, कोक के कार्टून मतलब गत्ता होता है, गत्ता कार्टून, और 90 आपके क्या है, किसके, पेप्सी के कार्टून है। राइटिंग पे मत जाइएगा, है ना, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, आप लोग राइटिंग बना लीजिए। ठीक है, इसका क्या निकाल लेंगे, 144 ये किससे डिविजिबल है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक, 12 का वो वर्ग होता है 144 और 90 का आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये आपका 90 का फैक्टर्स होते हैं। इसका एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ, इसमें एलसीएम नहीं निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। दो को कॉमन क्या है, 2 है, और क्या है 3 यहां से है, मल्टीप्लाई 3 अर्थात 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 कार्टून एक में होंगी, मतलब कि 18 कार्टून होंगे, समान ऊंचाई के समान कार्टून, मतलब 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इसका आंसर 18 आ जाएगा। आया समझ में, 18 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, 17 नंबर कर दें। एक फल विक्रेता के पास, चलिए नोट डाउन कर लो, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड 2016 पे पेपर पे आया हुआ है। चलिए 17 नंबर, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, लग बहुत बड़ा रहा है पर सिंपल बहुत है। तो 17 नंबर है आपका 990 ना, 990 सेब है, क्या है ये, सेब है, और 945 संतरे। चलिए 990 के फैक्टर करिए, 990 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक, ये आपके 290 के फैक्टर हो जाएंगे। और 945 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक, इसका एचसीएफ
HCF मतलब कि कितनी टोकरियां होंगी जो सामान उससे रखी जा सके। तो आपका यहाँ से 3 3 ये काम है ना 5 3 3 5 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अर्थात 3 3 3 9 9 5 जा 45 अर्थात 45 टोकरियां हैं। इसमें एक क्वेश्चन और कहा गया है, वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता, प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम है। देखो 11 दूनी 22 22 फल आपके सेब और 17 की 21 21 सेब आपके संतरे अर्थात 45 टोकरियां होंगी और फलों की संख्या क्या होगी 22 प्लस 21 आपका 43 पर टोकरी है ना, तो पर टोकरी आपके फल हो जाएंगे। तो इवन 22 सेब आपके इवन भी हो गए और 21 संतरे हो जाएगा, तो 23 आपकी एक टोकरी में 23 सेब हो जाएंगे और 45 टोकरियां हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 और 19 आप लोग 20 ये हाउस से करके, अच्छा 18 19 कर लीजिएगा, 20 नंबर हम करवा देंगे। ये आपका चैप्टर ये आपका यहां से खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक बचा हुआ करवा दें कि कर लीजिएगा, अच्छा कर लीजिएगा होमवर्क में एक क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है 20 नंबर, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।